देखिए, यह ग्लोब है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 27.5 डिग्री कोण पर झुका हुआ, अपने अक्ष तल से 66.5 डिग्री का कोण बना हुआ। क्वेश्चन, मौसम परिवर्तन होता है तो सबको कहते हैं भाई पृथ्वी के परिक्रमण काल, या ऐसे ही और क्या कहेंगे, परिक्रमण के साथ साथ पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है, पृथ्वी के परिक्रमण के साथ साथ पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। अब यहां से चलो, या ऊपर में एक पॉइंट है, एक नीचे में पॉइंट है, तो यहां से हम लोग कहेंगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। लेकिन पृथ्वी के बीचों बीच खींची, सुनिएगा, चुपचाप सुनिएगा, पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा को, पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा से उत्तर में नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा से दक्षिण में साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। अब आइए क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, मान लिया पृथ्वी का यह केंद्र है, पृथ्वी का यह केंद्र है। अब केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, कोणीय दूरी मापने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक सीधी रेखा ले लेते हैं, क्लियर, यहां से यहां तक एक चाप ले लेते हैं और इस चाप से यहां काटते हैं, फिर यहां काटते हैं, फिर यहां, जैसे जैसे काटते जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि अभी यही 60 डिग्री हो, तो यहां से यहां और फिर यहां से यहां, वही चाप से यहां से यहां, और तब इस दूरी को मिला देंगे तो एक रेखा हो जाएगी। तो ये जो दूरी है इसे 23.5 डिग्री कहेंगे उत्तरी, यह क्या है 23.5 डिग्री। इसका एक नाम दे दिया गया, इसका नाम क्या किया गया भाई, इसे नाम दे दिया गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऊपर में क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न नीचे में था, ऊपर में कहा गया कर्क रेखा, या क्या था, मकर रेखा। अब यहां से ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेगा कर्क रेखा और मकर रेखा। क्वेश्चन, आखिर जितने भी अक्षांश है वह पृथ्वी के केंद्र से मापी गई एक कोणीय दूरी है। अब क्वेश्चन पूछेगा इसी तरह से सभी अक्षांश क्या होगा, सभी अक्षांश एक सीधी रेखा होगी, सभी अक्षांश के बीच की दूरी निश्चित होगी, सभी अक्षांश एक सर्किल का निर्माण करेगी, वृत्त का निर्माण करेगी, सभी अक्षांश एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करेगी, और सभी अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हमेशा स्थिर होती है लगभग 111 किलोमीटर। या दोनों के बीच की दूरी कितना है भाई, 111 किलोमीटर, 100 कितना, 111 किलोमीटर। अब यहां से लो भाई, सबसे बड़ा वृत्तीय व्यास किसका होगा, सबसे अक्षांशीय व्यास कितना होगा, विषुवत रेखा का। अब यहां 0 डिग्री है, यहां 90 डिग्री है, यहां पर भी क्या है 90 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा, अब क्वेश्चन पूछेगा या 0 डिग्री या 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ, टोटल काउंटिंग करेंगे तो कितना होगा, जल्दी बताएंगे। टोटल काउंटिंग है 0 प्लस 90 प्लस 90 बराबर 181। कहे अक्षांश की कुल संख्या, लैटिट्यूड की कुल संख्या कितना, 181। अक्षांश की कुल संख्या क्या है, 100। लेकिन यहां पर जो ये जो पॉइंट है, या क्या एक रेखा है कि पॉइंट है, यहां पर एक 90 रेखा है कि पॉइंट है। अतः यदि अक्षांश से रेखा पूछ देगा तो 181 माइनस 2 बराबर 179, 179। अक्षांश की कुल संख्या 100, अक्षांश से रेखा की कुल संख्या कितना, क्लियर। अक्षांश की कुल संख्या, अक्षांश की कुल संख्या, अक्षांश की कुल संख्या, अक्षांश की कुल संख्या, अक्षांश रेखा। अब आइए ध्यान दें, क्वेश्चन आया
फिर अक्षांश रेखा समझ गए। अक्षांश क्या है? समांतर रेखा है, प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी एक समान होती है। अब दूसरा लेंगे देशांतर रेखा। हमने कहा विषुवत रेखा पर खींची गई वह लंब जो दोनों ध्रुव को मिलाती है उसे प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है, प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब यह 0 डिग्री देशांतर रेखा यहां से चलेंगे, 0 डिग्री देशांतर से जो पूर्व का होगा पूर्वी देशांतर कहलाएगा, या पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा, जो पश्चिम होगा वेस्ट हेमिस्फीयर कहलाएगा, पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। अब आइए यहां से ध्यान देना, यहां से चलो प्रत्येक डिग्री पर कुछ समझ में आया? देशांतर रेखा को हमने एक ध्रुव से उठाया, दूसरे ध्रुव को मिला दिया, मतलब सभी देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है, सेमी सर्किल का निर्माण करती है। यहां पर 0 डिग्री, 0 से लेके प्रत्येक डिग्री पर ले गए तो यहां से लेके यहां तक कितना 180 आया, यहां से लेकर यहां कितना 180 आया, या क्या है 0 है 180 क्या है, केवल एक के गो है। कुल देशांतर रेखा की संख्या 360, तो एक सर्किल में कितना है डिग्री। अब यहां से हमने कहा अक्षांश रेखा, अब दोनों को कोरिलेट करेंगे। अक्षांश रेखा एक वृत्त का निर्माण करती है, देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। अक्षांश की संख्या 181 है, अक्षांश रेखा की संख्या 179 है, देशांतर की कुल संख्या 300। अब क्वेश्चन पूछेगा सभी अक्षांश रेखा के बीच की दूरी निश्चित थी 111 किलोमीटर, जबकि सभी देशांतर रेखा के बीच की दूरी नियत नहीं है। सब देशांतर रेखा के बीच की सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा से दोनों ध्रुव की ओर जाएंगे तो दूरी क्या होगी? सबसे ज्यादा दूरी कहां दिखेगी? विषुवत रेखा पर। जैसे जैसे दूरी घटती गई वो विषुवत रेखा या ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो दूरी क्या होगी? विषुवत रेखा पर जो दूरी है 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर के बराबर है। क्लियर? अब यहां से क्वेश्चन यहां निकल गया, तो लाइन ऑफ लैटिट्यूड लेते हैं। ये देख रहे प्रत्येक डिग्री पर 0 डिग्री है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है और 90। 90 क्या है? एक पॉइंट, अतः इसे रेखा में हमने शामिल नहीं किया। दक्षिण में भी 90 क्या है? एक पॉइंट हमने रेखा में शामिल, तो रेखा की संख्या 2 को 90 घट गया तो 181 में से 2 को 90 घटा तो। अब चल भाई, हमने अभी इसी के बताया था, या क्या था 0 डिग्री 10 उत्तर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, 180 आ गया। 180 क्यों को दिख रहा है ना, है ना 180। अब यहां से चलो, ये तो पूर्वी गोलार्ध में आ गए, पश्चिम की ओर चलते हैं। पश्चिम की ओर चलेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 30 40 50 60 70 80। लेकिन 80 क्या है? एक ही। 0 भी क्या था? एक ही। लेकिन 360 डिग्री कितना देशांतर की कुल संख्या कितना? 300। अब क्या गुरुजी आपने अक्षांश रेखा में रेखा जब चर्चा किए तो 2 को आपने घटा दिया, तो इसमें भी तो 0 से 180 0 से 180, तो 180 एगो 0 आ गया तो 361 होना चाहिए। तो 180 थे एक के बार ना जोड़े है, 0 को भी एक के बार जोड़े है ना। यहाँ 180 एक ही है और यहाँ 0 भी क्या है? एक ही दिख रहा है भाई, 0 भी ललका एक ही रंग है। अब क्वेश्चन पूछेगा देशांतर रेखा, ये जो 2 देशांतर के बीच का जो क्षेत्र है उसे गोरे कहा जाता है। क्या कहेंगे? काले नहीं, क्या कहेंगे? तो गोरे है क्या? अपियाजी ने किसकी खोज किया था?
किसकी? सबसे छोटा बहुनागर कौन? सेलिस। अब क्वेश्चन आएगा भाई, यहां से देखो, ये जो ग्लोब पर जो अक्षांश और देशांतर का जाल बन गया उसे ग्रिड मैश कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रिड मैश कहा गया। क्या कहेंगे? ग्रिड मैश कहा। ग्रिड मैश है क्या? ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर के जाल को ग्रिड मैश कहा जाता है। अब चलो, यह जो डिवाइडर किए हैं यह पृथ्वी का केंद्र है। यह क्या था? पृथ्वी का केंद्र था। इक्वेटर लाइन विषुवत रेखा थी। आ गया ना? यह पृथ्वी एक पर एक तरफ गायब कर दी है। यह ललका रेखा है। यह क्या था? विषुवत रेखा। यह कर्क रेखा, यह मकर रेखा, यह आर्कटिक रेखा, यह अंटार्कटिक रेखा। विषुवत रेखा हमने कहा विषुवत रेखा से खींची गई या कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। या कितना डिग्री? इसको मिला दिए तो क्या बन गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां से दक्षिण में 23.5, दक्षिण में 23.5, इसको मिला दिए क्या बन गया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर रेखा यहां से 66.5 लिए, यहां से 66.5 लिए, दोनों को मिला दिए क्या बना? आर्कटिक वृत्त। यहां से 66.5 लिए, इधर भी 66.5, दोनों मिला दिए क्या बना? अंटार्कटिक वृत्त। 90 ठीक माथा के ऊपर ठोके तो नॉर्थ पोल, 90 ठीक माथा के ऊपर ठोके तो साउथ पोल हो गया। अब चलो भाई, इसी तरह से देशांतर भी ले लेंगे। अब यह क्या था? ध्यान देना, यह देशांतर का हिस्सा है। देशांतर में प्राइम मेरिडियन लाइन कहेंगे। यहां पर 140, 50, 70, 80, यह 80 होगा। 80 का अपोजिट क्या होगा? 80 का अपोजिट 90, या सॉरी 0। 80 का अपोजिट 0। अब यहां से 0 जाएंगे तो यहां पर दिया है इक्वेटोरियल डायमीटर, विषुवत रेखीय व्यास। ऑलरेडी लिखा चुके तीनों। विषुवत रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच का अंतर 43 किलोमीटर। कितना? यहां पर क्या? विषुवत रेखीय परिधि है। कितना है? 40,076, 40,000। अब यहां से क्वेश्चन ध्यान देना, ये जो डायमीटर है, यह जो क्षेत्र है, जैसे पूर्व देशांतर में है, यहां लाल है, लाल से पूर्व की ओर आएंगे तो पूर्वी देशांतर, लाल से पश्चिम की ओर जाएंगे पश्चिमी देशांतर। जब हम पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ता जाएगा। 1 डिग्री पर 4, 1 डिग्री पर। पश्चिम की ओर जाएंगे समय 1 डिग्री पर। आखिर 4 मिनट क्यों बढ़ेगा? 4 मिनट क्यों घटेगा? कोई हाथ उठा कर बताएंगे? नहीं, कोई नहीं। सिंपल सा तो क्वेश्चन है। हमने कहा आपको भारी क्वेश्चन पूछा। हमने कहा ध्यान देना, पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितना घंटा में? 24 घंटा में। मिनट जोड़ देंगे तो अब हो गया, मिनट हो गया। 1 डिग्री में कितना? 24 गुने 60/360। यही तो 4 मिनट आए। यही तो हम कहते, पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा, क्योंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगा। अब पश्चिम की ओर जाएंगे समय घटेगा। मान के चलेंगे अभी आप 0 डिग्री पर है या जहां है, आप यदि पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे, पश्चिमी देशांतर में जाएंगे तो जितना देशांतर, जितना डिग्री पश्चिम जाइएगा उतना 4 मिनट आप घटाते जाइएगा। जितना पूर्व जाइएगा 4 मिनट आप बढ़ाते। पूर्व की ओर जाएंगे तो कितने पर? कितना? 1 डिग्री पर, 5 डिग्री पर, 10 डिग्री पर, 7.5 डिग्री पर आधा घंटा, 7.5 डिग्री पर 30 मिनट आधा घंटा, और 15 डिग्री पर यही डाटा था। याद है? 15 डिग्री पर 15 चौका 60 मिनट बराबर 7.5 डिग्री पर 7.5 चौका 30 मतलब आधा घंटा, 30 मिनट मतलब आधा घंटा। 4 डिग्री पर
4 चौका 16 मिनट, 2.5 डिग्री पर 10 मिनट, 2.5 डिग्री पर। याद रखना, एक डिग्री पर 4 मिनट कहां से है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर कितना डिग्री ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में 360 डिग्री बनाता है। तो 1 डिग्री के लिए इतना क्लियर हो गया। अब ये तो ऑलरेडी हो चुका। अब यहां से एक क्वेश्चन जब आएगा, समय की बात करेंगे, और समय की बात करने के लिए आज समय नहीं है। क्या समय की बात करने के लिए आज? हाँ, एक बार प्लीज बेटा आपके बुक में जो भी चीज है उसको पढ़ के आइएगा, कल मजा आने वाला है।